अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन सेंटम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे ज़्यादा प्रोटीन्स लेने से हमारी बॉडी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन्स के हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि ये हमारे हेयर्स और नेल्स को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बहुत से फंक्शन हैं प्रोटीन के हमारी बॉडी में। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के मसल्स और टिश्यूज़ को इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम है। या अगर किसी वजह से हमारे टिश्यूज़ में या हमारे मसल्स में कोई डैमेज हो जाता है तो वो इसे रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। प्रोटीन से हमारा मसल मैस है वो भी इंक्रीज़ होता है, तो जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होता है। और जब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो इससे हमारा वेट लॉस में हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से पर हमें पता लगता है कि प्रोटीन से हमारे वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है। अगर हम अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन लेंगे तो इसके हमारे बॉडी में बहुत से फ़ायदे हैं। लेकिन अगर हम अपनी प्रोटीन इनटेक को अपनी डेली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कर लेंगे तो इसके फ़ायदे होने के बजाय नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसी तरह अगर हम प्रोटीन को ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो हमारी बॉडी में फ़ायदा देने की बजाय हमें नुकसान भी दे सकती है। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम ज़्यादा प्रोटीन्स खाएंगे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा प्रोटीन खाने से वेट लॉस होता है, लेकिन अगर हम प्रोटीन्स को ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी, डेली रिक्वायरमेंट होगी, अगर हम उससे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन लेंगे तो ये हमारा वेट लॉस करने के बजाय हमारा वेट गेन करती है। क्योंकि जब हम ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो ये एज अ फैट हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगी, जिससे वेट लॉस होने के बजाय वेट गेन हो जाएगा। अगर हम अपनी डेली डाइट में प्रोटीन्स की जो कैलोरीज हैं वो ज़्यादा लेंगे तो इससे हमारा वेट गेन भी हो जाएगा। ज़्यादा प्रोटीन्स लेने से हमारा जो है वो सांस उसमें स्मेल आ सकती है, क्योंकि जब हम अपने कार्बोहाइड्रेट की इंटेक को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और प्रोटीन्स की इंटेक को ज़्यादा कर देते हैं तो हमारी बॉडी एक मेटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है, जिसे कीटोसिस कहते हैं। कीटोसिस का जो प्रोसेस होता है तो उससे हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे हमारी सांस में स्मेल आ सकती है, और ये सांस हम किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। इसके अलावा ये कि हम अपनी प्रोटीन इंटेक को कम कर दें। अगर हम ज़्यादा पानी का इंटेक करें और अगर हम ज़्यादा दिन में ज़्यादा दफ़ा ब्रश करें तो इसकी जो स्मेल है सांस में से वो कम हो सकती है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपनी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोटीन्स की इंटेक को कम करना होगा। दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर हम प्रोटीन्स को ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो ये हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है इसके साथ, क्योंकि हम अपनी कार्बोहाइड्रेट की लिमिट को कम कर देंगे तो हमें फाइबर नहीं मिलेगा। तो जब हमें फाइबर नहीं मिलेगा तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। उसके अलावा ज़्यादा प्रोटीन लेने से हमारी किडनी डैमेज हो सकती हैं। ये ज़्यादा प्रॉब्लम उनमें हो सकता है किडनी डैमेज का जिन्हें पहले से कोई किडनी प्रॉब्लम हो, और इसके रिस्क भी उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिन्हें पहले से कोई किडनी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और अमाइनो एसिड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन पाया जाता है। जब हम अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, जिसे किडनीज को रिमूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी, इन पर ज़्यादा बर्डन होगा नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन एक वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए इसे बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हमारी किडनीज को पे ज़्यादा बर्डन होगा और नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए, तो हमारी बॉडी जो किडनीज हैं वो ज़्यादा और डैमेज हो सकती हैं। इसलिए वो लोग जिन्हें पहले से कोई किडनी प्रॉब्लम हो उन्हें अपनी प्रोटीन की लिमिट को कम करना चाहिए। ज़्यादा प्रोटीन्स खाने से जो दिल की बीमारियां हैं उनमें भी इजाफा होता है, क्योंकि हम ज़्यादा प्रोटीन लेने के लिए अगर हम अपने डेली इंटेक यानी कि दूध, दही और जो चीज़ है उसकी इंटेक को हम ज़्यादा कर देंगे तो इससे हमारा जो हार्ट डिजीज़ हैं उनके भी रिस्क फैक्टर जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी जो प्रोटीन इंटेक है वो जो डेयरी प्रोडक्ट्स आती हैं उन्हें कम करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी प्रोटीन सोर्सेज को अगर हम प्लांट बेस्ड सोर्सेज या फिर एनिमल सोर्सेज जैसे कि फ़िश और अगर हम नट से लेंगे तो इसमें हार्ट डिजीज़ के जो रिस्क हैं वो कम होते हैं। प्रोटीन के ज़्यादा इंटेक से जो हमारा कैल्शियम लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन लेने से बॉडी में एक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे रिमूव करने के लिए बॉडी को ज़्यादा कैल्शियम रिलीज़ करना पड़ता है। तो जब हमारा ज़्यादा कैल्शियम रिलीज़ होगा तो ये हमारी हड्डियों, हमारे बालों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम रिलीज़ होने से हमारी बॉडी में कैल्शियम ख़त्म हो जाता है, तो हमारी हड्डियों को और हमारे हेयर्स को कैल्शियम नहीं मिलता है। तो इस वजह से हमारी जो है वो हड्डियाँ भी ख़राब हो सकती हैं। इसलिए कैल्शियम हमारी बॉडी बोन्स के लिए
उनकी फूड है। तो अगर जब हमारी बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा तो वो हमारी हड्डियों को कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो जिससे हमारी जो हड्डियां हैं वो मेनली जो औरतें होती हैं 40 से अबव, उनमें हड्डियों की बीमारियां होने की रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। जब हम प्रोटीन रिच फूड लेते हैं तो प्रोटीन में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे प्यूरिन्स कहते हैं। तो जब बॉडी जो है हमारी प्यूरिन्स को डाइजेस्ट करती है तो उसके नतीजे में एक केमिकल सब्सटेंस यानी कि यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो जब हम अगर प्रोटीन्स को ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा प्रोटीन की डाइजेशन से, प्यूरिन्स की डाइजेशन से यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो जब हम प्रोटीन्स को ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो जो हमारा यूरिक एसिड है उसका भी लेवल जो है वो हाई हो सकता है। स्पेशली जब हम एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स लेते हैं तो उससे यूरिक एसिड होने का ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन प्लांट बेस्ड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स में यूरिक एसिड होने का जो खतरा है वो कम होता है। इसलिए हमें अपनी प्रोटीन की जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको देख के हमें प्रोटीन्स को लेना चाहिए। पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन्स लेनी चाहिए। अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोटीन्स लेंगे तो ये बहुत सी बीमारियां हमारी बॉडी को हो सकती हैं जिनसे फाइट करना हमारी बॉडी कभी कभी एबल नहीं होती इन बीमारियों से फाइट करने के लिए। अब मैं आपको प्रोटीन्स के कुछ सोर्सेज बताती हूँ जिन्हें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कम और रिक्वायर्ड क्वांटिटी में। प्रोटीन जो होती हैं वो ज़्यादा एग्स में होती हैं, चिकन में, बीफ, मटन में पाई जाती हैं। इसके अलावा मिल्क में, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो प्रोटीन की वो अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है, जिनमें मिल्क आ जाता है, दही आ जाता है, चीज़ आ जाती है। इन सब में प्रोटीन की एक अच्छी क्वांटिटी होती है। इसके अलावा प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स भी होती हैं जिनमें बीन्स आ जाती हैं, ब्रोकली आ जाती है। ब्रोकली में भी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इसके अलावा नट्स में भी प्रोटीन्स की एक अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है, लेकिन हमें ये सब चीज़ें अपने डाइट में एक ख़ास लिमिट में रह के इंक्लूड करनी चाहिए ताकि हम फ़ायदा लेने के बजाय उल्टा अपनी बॉडी को कोई नुकसान ना दें। प्रोटीन्स की इनटेक से पहले अपनी कैलोरीज को काउंट करें और उन कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रोटीन्स की इनटेक को काउंट करके अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करें।